भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। देखिए सेशन थोड़ा सा अलग है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है यार। ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया होगा, तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, IBACI होगी। ठीक है, तो यार किसी चीज की तैयारी करने से पहले, ठीक है, मान लीजिए आप इसकी तैयारी कर रहे हो IBACI होगी, ठीक है, तो आपको एक चीज तो पक्का है ना कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आपको उस काम का पता ही नहीं है तो उसकी तैयारी भी कैसे करोगे, डेडिकेशन कैसे आएगी। ठीक है, अगर कोई आर्मी की तैयारी कर रहा होता ना, SSB की तैयारी कर रहा होता, डिफेंस की तैयारी कर रहा होता, तो उसके मन में एक एंथुजियाज्म रहता है कि यार मुझे वो तैयारी करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद ये मिलने वाला। तो IB का एग्जाम क्रैक होने के बाद आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। दिस इज अ सो शॉर्ट मोटिवेशन, जिससे आपको डेफिनेटली एक क्या पंप मिलेगा कि जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, IB की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह, ठीक है, इसी चैनल पर, स्टूडियो पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भाई सुबह मैं क्या बोलते हैं, मंडे से 18 जनवरी से 9 बजे क्लास कराने वाला हूं। IB की जो मेरी 9 बजे क्लास होती है ना, ठीक है, जो अपना धमाका क्लास हिस्ट्री की होती है, उस क्लास वो कवर हो जाएगी संडे तक। तो उसके बाद मंडे से सुबह 9 बजे GK क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, IBACI होगी। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा, बाकी अदर क्लासेस को भी। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं एक बारी IBACI का 2020 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए उसका वर्क प्रोफाइल क्या है और उसकी सैलरी क्या है। वर्क प्रोफाइल मतलब आपको क्या क्या करने को मिलेगा, व्हाट विल बी ऑल योर ड्यूटीज, ठीक है, जो आपको करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है। ठीक है, अगर आप इसको, ठीक है, इसमें आपका चयन हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट तो रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है, वो कहते हैं ना एक तरीके से टॉम क्रूज वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, टॉम क्रूज वाली फीलिंग लेने का मजा तो है, लेकिन साथ के साथ मेहनत भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी फील्ड वर्क जॉब है पूरे इंडिया में कोई नहीं है। इससे बड़ी फील्ड वर्क जॉब पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है, और इट इज़ डैम इंटरेस्टिंग जॉब। ठीक है, डैम इंटरेस्टिंग। अगर आपको, ठीक है, ये सब सीक्रेट एजेंट और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी द कंसेप्ट और कि क्या एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, क्या वर्क प्रोफाइल है, इसका देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ACIU क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। भाई बिल्कुल आपकी इंटेलिजेंस मैटर करती है, इसलिए इस हिसाब से इसका एग्जाम भी वैसे ही है। ठीक है, इसका एग्जाम भी वैसे ही है। इसके एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसे डिफरेंट है जो आपको कॉमन एग्जाम से नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो सिर्फ काम करता है, फील्ड लेवल पे काम करता है। ठीक है, हर एक चीज को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई टास्क दे दिया कि भाई आपको ये काम करना है, इस व्यक्ति को ढूंढ के लेके आना, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल कि आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ठीक है, आपको काम करना ही करना है। क्योंकि आप ACIU की रैंक पे जा रहे हो तो ये ग्रुप C है। ठीक है, ठीक है, ग्रेड 2 पे जा रहे हो तो ये ग्रुप C है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, आपका कोई भी मिनिस्ट्री से, ठीक है, रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं होगा। आप सेंटर पे जाके, सेंटर जो अपना राष्ट्रपति भवन है उससे कोई ऐसा डायरेक्ट लेना देना नहीं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और नॉन गजेटेड है। गजेटेड जो होती है वो होती है ग्रुप A वाली पोस्ट, जितनी भी होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, IPS ऑफिसर टाइप और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, वो होते हैं ग्रुप A वाले। ठीक है, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग है वैसे। पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपको इंटेलिजेंस कलेक्शन करना है कि टेररिस्ट अटैक कहीं पे हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको ठीक है, कंट्रीफिट करेंसी जो है, नकली करेंसी जो, ठीक है, चल रही होती है उसको देखना है। इलीगल ट्रैफिकिंग अगर हो रही है तो इस चीज का जो इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करना है। इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। तो ये इट इज समथिंग लाइक कि आपको सीक्रेट एजेंसी अगर आपकी है तो आपको क्या है, छुप छुप के चीजों को करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट तरीके से। ठीक है, और ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली आपका फील्ड वर्क जॉब है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस है। पहले एक सिमिलैरिटी बताऊं, अगर आप ACIU की रैंक पे जा रहे हो ना, यू आर इक्विवेलेंट टू स्टेट पुलिस सर्विसेज इंस्पेक्टर रैंक के बराबर हो। ठीक है, स्टेट का जो SHO होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, आपकी रैंक उसी के बराबर है। ठीक है, तो इट इज अ डैम गुड रेपुटेशन जॉब की, मतलब आप इंस्पेक्टर रैंक के बराबर जा रहे हो अगर आप ACIU सिलेक्ट होते हो। ठीक है, सीधा आप, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसकी वो बताऊं ना, DFO कहते हैं इसे, डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ACIU होते हैं डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर्स। ठीक है, फील्ड वर्क होता है इनका। ठीक है, एक चीज आपका डिफरेंस दिमाग में रखना, डज नॉट एंजॉय पुलिस पावर। शेयर करना सेशन को, ये इंफॉर्मेशन आपको मोटिवेट करेगी और आपको गाइड करेगी कि हाँ आपको इस जॉब में आगे बढ़ना है कि नहीं। ठीक है, और बढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग जॉब है। ठीक है,
आप इसमें किसी भी तरीके से पुलिस पावर नहीं रखते, ठीक है। इट इज अ सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इज अ सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यू डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म, ठीक है, यू डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म विद यू, ठीक है। आपको क्या है, सब कुछ क्या करना है, सीक्रेट फॉर्म में करना है। तो आप पुलिस पावर नहीं दिखा सकते कि जैसे आप कोई दबंग की तरह और क्या बोलते हैं जो और बहुत सारी मूवी है, ठीक है, सिंघम की तरह आप ऐसा मतलब चौड़े में इतना बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरली बहुत कुछ कर सकते हो इस जॉब में, ठीक है। पुलिस पावर जो होती है ना सामने से दिखती है, ठीक है, इट इज़ द फेस, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, इट इज़ अ बैकअप, ठीक है, इट इज़ अ बैकअप जिसमें आप पुलिस को क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि हाँ यार ये सब चीज़ें होने वाली हैं, बच के रहिएगा, टेररिस्ट अटैक कहीं पे हो सकता है, यहाँ पे काउंटर करेंसी फिटिंग हो रही है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो गई है, आप अपना प्रोसीजर करिए। तो ये आपका क्या है, बैकअप स्टेज जो है, बैकअप है एक तरीके से जो आप प्रोवाइड कराते हो हर एक एजेंसी को बाकी, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता चुका हूँ, ये एक फील्ड वर्क है, इसमें आपको कुर्सी पे बैठ के काम करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका फील्ड वर्क होगा वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, ठीक है। आप इस जॉब में आके इतना कुछ सीखते हैं, इसमें डेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें डेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेपुटेशन समझते हो, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना, फिर दूसरी से तीसरी फील्ड में जाना, सीखने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फील्ड वर्क है, इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर आप एसीओ रैंक पे जा रहे हो ना, मैंने आपको अभी बताया था असिस्टेंट, मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इसमें प्रमोशन ले सकते हो। ACIO ग्रेड 2 का इंस्पेक्टर प्रोफाइल होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी आगे प्रोफाइल है, आप इसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, फर्स्ट पे जा सकते हो, डेप्यूटी CI में जा सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं आपको बताऊं, आप अगर ACIO से सिलेक्ट हो रहे हो तो आपकी मैक्सिमम जो पोस्ट हो सकती है ना, दिस इज द लेयर, ठीक है, मैक्सिमम इतना जा सकते हो आप, ठीक है। मैक्सिमम आप अपनी पूरे करियर में इधर तक ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है, और वो भी मेहनत करोगे तो, ठीक है, वो भी मेहनत करोगे तो 3 से 4 साल में आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो, उसके बाद 10 साल में आप डेप्यूटी सेंट्रल ऑफिसर, और लास्ट प्रमोशन जो आपकी हो सकती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की हो सकती है, यानी कि आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इधर ACIO से सिलेक्ट हो, दिस इज इनफ मोटिवेशन कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है, अगर आप ACIO में सिलेक्ट होते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोफाइल है, क्योंकि आप इधर से ACIO से यहाँ पे तो नहीं जा सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कोई रेयर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली काम करते हो तो ये चीज पक्की है, ये चीज पक्की है, तो आपका रैंक ACIO ग्रेड 2 से असिस्टेंट डायरेक्टर तक जा सकता है, ठीक है, इतना है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी R&D कर रखी है, और वैसे भी मैं बहुत सारी कारणों की वजह से इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। मैं बस कारण ही नहीं बता सकता, नहीं तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक और मोटिवेशन है, भाई मोटिवेशन तो है यार, सैलरी है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, इस एग्ज़ाम में और इस पोस्ट में, इस जॉब में, वो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो कैग है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, सेंट्रल जो हमारा कैग है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो हर एक चीज़ का चिट्ठा पट्टा खोल सकता है, लेकिन कैग कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर किसी भी तरीके का हाथ नहीं डालता कि कहाँ पे खर्चा हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। तो ये इसकी ऑन फेस प्रोफाइल में सैलरी है जितनी है 42,000, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिडक्शन होकर 40,000 इन हैंड आपके हाथ में आते हैं, जिसमें पे स्केल इतना चल रहा है आपका, ठीक है, ग्रेड पे और सब कुछ मिला के किस सिटी में हो उस हिसाब से अलग अलग होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, इफ़ यू आर इन चंडीगढ़ आपको क्या है थोड़ा सा क्या बोलते हैं कम मिलेगा, इफ़ यू आर इन जम्मू कश्मीर तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ अ रिस्की एरिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका HRA बदलता रहता है इसमें, ठीक है, HRA बदलता रहेगा जितना रिस्की एरिया। अगर आप नक्सलवाद एरिया में तो आपका HRA बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके हाथ में 50,000 आएंगे, ठीक है। लेकिन इन हैंड ऑन एन एवरेज आपका 40,000 इसका स्टार्टिंग है, ठीक है, 40,000 इसका स्टार्टिंग है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और चेंजेस आते रहते हैं और इंटरनली आपको अमाउंट मिलता रहता है बहुत सारे वर्क प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, टीम्स के साथ वर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अलॉट की जाती है इसी में IB-ACIO के प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, इसको क्रैक करने का तरीका क्या है? तरीका है, पहला तो फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे, ठीक है। दूसरा, मैं IB-ACIO का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आ रहा हूँ 20 जनवरी से, ठीक है। अगर आप डेडिकेटली 6 महीने पढ़ गए ना, 6 नहीं 3 महीने, 3 महीने इस कोर्स में, 3 महीने सिर्फ इस कोर्स की बात करो और
फ्री क्लास तो एक देखनी है आपको, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है, जो सुबह 9 बजे वाली। अगर आप 3 महीने यहाँ की कंप्लीट बैच मतलब आपका आईबी में जो भी आएगा, चाहे इसका मैथ आ रही है, आपका इंग्लिश आ रहा है, सब कुछ जो आएगा वो सब कुछ फुल कवरेज होने वाला है। मॉक टेस्ट आपका इसी के हिसाब से होगा। आईबी का पेपर सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, उस हिसाब से तैयारी करें। डाउट सेशन पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहिए। दिस इज अ रीसेंट कोर्स जो कि मैं 20 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, इसे भी एक साथ, ठीक है। तो आप इस कोर्स में जुड़े, जो भी बच्चा डेडिकेटेड है आईबी को लेके, ठीक है, वो इस कोर्स में जुड़ सकता है। आपको इसमें फायदा क्या है, मैं आपको सिंपल सा फायदा बताऊं इस कोर्स का। देखिए, अगर आप तैयारी करने लगोगे ना अभी, ठीक है, और अगर आपको गाइडेंस नहीं है, तो मे भी आप ऐसा चलो कि भाई पूरी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ लिया, सारी जगह से पढ़ लिया, आपको पहुंचना कहाँ था, यहीं पे पहुंचना था। पूरी तैयारी कर ली आपने, लेकिन पहुंचना कहां था, यहां पे था। कितना छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो ना। इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना था और आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण ही यही होता है दोस्तों, इसका कारण ही यही होता है कि आप ऐसे कोर्सेज जो आपको डायरेक्टली उसी जगह पे लेके जा रहे हैं, आपको टू द पॉइंट उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है, यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट करिए इसमें, ठीक है, इन्वेस्ट करिए इसमें। आपको बस क्या करना है, आईबी के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, तो आपको एसएससी गोल से ही जाना है। एसएससी गोल से गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें, मंथ सिलेक्ट कर लें 12 मंथ, क्योंकि पूरा एग्जाम कंप्लीट स्लॉट में होगा और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, वो सब कुछ करना है। तो 12 मंथ सिलेक्ट करें, एक रेफर कोड लगाएं कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट एसएससी की इक्विवेलेंट इसकी फीस है पूरी, ठीक है। लाइव अमन रेफर कोड यूज करें डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है। और पूरी तैयारी जो है ढंग से करें, इसकी तैयारी जो करनी है आपको ढंग से करनी है। तो आप चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता ही है 9 बजे मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ठीक। कोर्सेज अलग हैं, कोर्सेज पूरा फुल डिटेल के लिए, फुल कवरेज है हर एक सब्जेक्ट, हर एक बैच के लिए। और जो क्वेश्चन जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है वो मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन जो आ रहे हैं जीके के वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको लेकिन कवरेज पूरा लेना चाहिए। कोर्स ज्वाइन करो, लाइव अमन रेफर कोड यूज करो। 20 जनवरी से पहले ज्वाइन करना, अगर आपको फायदा ही लेना है ना, तो 20 जनवरी से पहले ज्वाइन करना, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी से, ठीक है। 20 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं। कोई और डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, आई विल चेक एंड मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी बाकी सभी क्लासेस में जुड़िए। ओके बाय।